अमेरिका में जॉब और इमिग्रेशन से जुड़ा सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है H-1B वीज़ा। इसे देने का मकसद तो था दुनिया के सबसे बेस्ट और ब्राइट प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने का मौका देना, ताकि फ़ायदा अमेरिका का भी हो, क्योंकि कुछ खास जॉब्स में लोकल टैलेंट की कमी थी। लेकिन हाल ही में अमेरिका के राज्य टेक्सास ने एक बड़ा कदम उठाया है जो इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। टेक्सास के गवर्नर ने बताया कि अब स्टेट एजेंसियों और पब्लिक यूनिवर्सिटीज H-1B वीजा के लिए नए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी एक तरह से H-1B वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जो 31 मई 2027 तक लागू रहेगी। पर यह फैसला क्यों लिया गया, इससे किन लोगों और किन सेक्टर्स पर खास असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। H-1B वीजा एक ऐसा वर्क वीजा है जिसके जरिए अमेरिकी कंपनियां बाहर के देशों से स्किल्ड लोग बुलाकर नौकरी पर रख सकती थी। ये खास तौर पर उन जॉब्स के लिए होता है जिनमें स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे कि IT सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रिसर्च सेक्टर हो गया, मेडिकल और टीचिंग की जॉब्स। हर साल करीब 65,000 लोगों को H-1B वीजा मिलता था। इसके अलावा 20,000 वीजा उन लोगों के लिए रखे जाते थे जिनके पास एडवांस डिग्री होती है। आमतौर पर ये पहले 3 साल के लिए दिया जाता है और अगर कंपनी चाहे तो इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकती है। लेकिन अब टेक्सास के ऑर्डर के चलते नए H-1B वीजा एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले के पीछे वजह यह बताई गई है कि कई मामलों में H-1B प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल हुआ था। कुछ ऐसी नौकरियां भी H-1B वीजा के जरिए भर दी गई थी जिन्हें अमेरिकी नागरिक आसानी से कर सकते थे, लेकिन कंपनियों ने कम सैलरी पर बाहर से लोगों को हायर करना ज्यादा आसान समझा। इसलिए अब सरकार इस पूरे सिस्टम को थोड़े समय देकर पहले रिव्यू करेगी और फिर स्टेट रूल्स में बदलाव किए जाएंगे, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो सके। पर बात सिर्फ यही नहीं है, कारण कुछ और भी हैं। जैसे इसकी एक पॉलिटिकल वजह तो ये है कि गवर्नर जो हैं वो रिपब्लिकन लीडरशिप से ये दिखाना चाहते हैं कि लोकल वर्कर्स को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खासकर उन जॉब्स के लिए जो जनता को दिए टैक्स से फंडेड होती हैं। ऐसा करके वो लोगों के बीच इस बात को बिठाना चाहते हैं कि सरकार उनके हक के लिए कितना सोच रही है। इससे पहले ट्रंप ने भी एक कानून बनाया था ताकि H-1B वीजा प्रोग्राम को और सख्त किया जा सके, लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सके। इसमें कहा गया कि अगर कोई कंपनी अमेरिकी वर्कर्स को नजरअंदाज करके किसी जॉब के लिए बाहर के लोगों को हायर करती है तो उस पर $1 लाख का सालाना फाइन लगेगा। अब सवाल आता है कि इससे किन सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है। टेक्सास का ये फैसला सीधे पब्लिक सेक्टर्स, स्टेट एजेंसियों और पब्लिक यूनिवर्सिटीज पर पड़ेगा, क्योंकि रोक सिर्फ उन्हीं पर लगाई गई है। कंपनियां या तो टेक्सास में हायरिंग को स्लो कर देंगे या फिर जॉब्स को कनाडा, मैक्सिको या इंडिया जैसे देशों में शिफ्ट कर सकती हैं, या फिर हो सकता है कि एक्सपेंशन प्लान को रोक लगा दिया जाए। हालांकि अगर किसी संस्था को स्पेशल लिखित अनुमति मिलती है तो वे इस रोक के बावजूद भी H-1B एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कि बिग टेक कंपनीज, IT फर्म्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। वो अभी भी H-1B एप्लीकेंट्स को फेडरल रूल्स के हिसाब से हायर और स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर बात करें इस वीज़ा को लेकर आने वाले लोगों की, तो इसका सबसे ज़्यादा असर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स पे पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय इमिग्रेंट्स का एक बड़ा हिस्सा IT और हेल्थ केयर सेक्टर में काम करता है। यहाँ लगभग 70 से 80 हज़ार एक्टिव H-1B होल्डर्स हैं जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, खासकर एजुकेशन और रिसर्च सेक्टर में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी फैकल्टी, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी भारत के ज़्यादा हैं। USCIS के हालिया रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में अमेरिका में जो नए H-1B वीज़ा अप्रूव हुए थे उनमें करीब 71% भारतीय थे और चीन दूसरे नंबर पे था। इनको हायर करने वाली कंपनियों में सबसे ज़्यादा नंबर Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में था। सिर्फ टेक्सास की बात करें तो यहाँ डेल का भी हेडक्वार्टर है, जहाँ हायरिंग प्रोसेस पर असर पड़ सकता है। यहाँ के फैसले को सपोर्ट करने वालों की माने तो इससे लोकल वर्कफोर्स को ज़्यादा फायदा मिल सकता है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि पहले से ही यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है, खासकर हेल्थ केयर सेक्टर्स और रिसर्च में। अगर बाहर से आए लोगों को शामिल नहीं किया गया तो नुकसान खुद अमेरिका का होगा। इतना ही नहीं बल्कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच जो ये कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। ओवरऑल अभी ये ऑर्डर जो है वो टेम्पररी है और हो सकता है कि कोई ट्रेंड सेट करना चाहता हो।
अगर ये कारगर साबित हो गया तो अमेरिका के दूसरे स्टेट्स भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा होने पर भारतीयों के पास कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना ही एकमात्र ऑप्शन बचेगा, या फिर अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर्स में। आपको इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।